तो आज हमको किस चीज पर डिस्कस करना था? ठीक, तो फरवरी 2023 के करंट अफेयर पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो फरवरी 2023 में जो छत्तीसगढ़ में जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो है नए राज्यपाल की नियुक्ति, और राज्यपाल का नाम है श्री विश्वभूषण हरिश्चंदन। फरवरी 2023 में पहला जो करंट अफेयर है, नए राज्यपाल की नियुक्ति। और नाम है इनका श्री विश्वभूषण हरिश्चंदन। क्रम की अगर बात करेगा तो क्रम 10वां है इसका, ठीक है। अगर क्रम की बात करेगा 1 by 1 तो क्रम इसका 10वां है। अगर बात करेगा पूर्णकालिक, जिसने अपने कार्यकाल को पूरे समय तक किया 5 साल तक, तो पूर्णकालिक की बात करेगा तो 7वां है, ठीक है। पूर्णकालिक में 7वां है, मतलब 7 लोगों ने 5-5 साल तक काम किया है, ठीक है। इसके बाद कार्यवाहक की अगर बात करेगा और पूर्णकालिक की तो 9वां है। याद रखना, ये जो राज्यपाल है, राज्यपाल के संबंध में जो चर्चा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में की गई। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है, ये राज्यपाल का जो पद है वो कर्नाटक के संविधान से हमने लिया है। तीसरा यहीं पर इंपॉर्टेंट बात अगर देखा जाए तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है, तो राज्यपाल को शपथ दिलवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस संबंधित राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलवाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो उसके वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा शपथ दिलवाई जाती है, ठीक है। तो याद रखिए। इसके बाद दूसरा जो करंट अफेयर है, यहां पर नए न्यायाधीश की भी नियुक्ति हुई है, उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है, नाम देख लेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, नए उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। तो याद रखिएगा, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो कोलेजियम व्यवस्था के आधार पर होती है। 2014 से कोलेजियम को इंट्रोड्यूस किया है 2014 में, और ठीक है, कोलेजियम के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। और न्यायाधीशों को जो शपथ है संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलवाए जाते हैं। जो राज्य के उच्च न्यायालय में बतौर न्यायाधीश पोस्टेड होते हैं उनको संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा क्या दिलवाया जाता है? शपथ दिलवाया जाता है। यदि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होते हैं तो राष्ट्रपति उनको क्या दिलवाता है? शपथ दिलवाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, ठीक है। रमेश कुमार सिन्हा को नियुक्त हुए हैं, रमेश कुमार सिन्हा। ये 15वें नंबर के न्यायाधीश, 15वें नंबर के, ठीक है, क्या है? हाईकोर्ट, सीजी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर बात किया जाए 14वें नंबर पर अरूप कुमार गोस्वामी थे, जो कि मार्च 2023 में रिटायर हुए, और मार्च 2023 के बाद इन्होंने, ठीक है, पद ग्रहण किया है। किसने किया है? रमेश कुमार सिन्हा ने। कौन से नंबर के? 15वें। 14वें कौन थे? तो अरूप कुमार गोस्वामी। पहले कौन थे? तो WF शशांक थे, जो 2000 से 2002 तक इन्होंने काम किया था, ठीक है। नाम है इनका रमेश कुमार सिन्हा। क्रम की अगर बात की जाए 15वां है। नियुक्ति हमारे राज्यपाल करेंगे, ठीक है। क्या नाम है इनका? इनकी नियुक्ति अनुसुईया उइके की थी, जो पुरानी राज्यपाल थी।
अच्छा, पहला कौन है? तो WF शशांक है। 14वां कौन है? तो फिर ठीक है, क्या है? गोस्वामी जी थे, अरूप कुमार गोस्वामी। ठीक है, हटाया कैसे जाता है इनको? तो फिर संविधान के उल्लंघन पर इनको हटाया जाता है। इसके बाद धान खरीदी हुई है, आप सभी को पता है 1 नवंबर से शुरू हो गया था धान खरीदी। 1 नवंबर से लेकर के ठीक है क्या 31 जनवरी 2023 तक, 1 नवंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक रिकॉर्ड धान खरीदी हुई है हमारे यहां। ये भी एक प्रश्न हो सकता है, रिकॉर्ड धान खरीदी, रिकॉर्ड धान खरीदी हुई है। ये हुआ है 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी, अच्छा 22 होगा ना, 2023 तक। कुल जो इनका लक्ष्य था वो था 1.10 लाख मीट्रिक टन। कितना था? 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, ऐसे लिख देता हूं मैं, 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य था। खरीदा कितना? 1 करोड़ 7 लाख मीट्रिक टन। 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का इनका लक्ष्य था, लेकिन 1 करोड़ 7 लाख मीट्रिक टन इन्होंने क्या खरीदा? धान खरीदा। याद रखिएगा, मोटे धान के लिए इन्होंने 2040 रुपए, जबकि पतला धान के लिए इन्होंने क्या 2060 रुपए का भुगतान किया है। मोटा अनाज 2040 रुपए, जबकि पतला, इसी को ए ग्रेड कहते हैं, 2060 रुपए। अच्छा, धान खरीदते कैसे हैं? तो धान खरीदता है मार्केट के माध्यम से, सोसाइटी खरीदता है धान, जिसको आप लोग मंडी बोर्ड भी कहते हैं, और मंडी बोर्ड का एग्जाम भी हुआ था, सबने दिलाया भी हो। तो हमारे पास कुल कृषि मंडी की अगर संख्या पूछेगा, मुख्य कृषि मंडी, तो 69 है, 69। छत्तीसगढ़ में जो मुख्य कृषि मंडी है इनकी संख्या है 69, जबकि उप कृषि मंडियों की जो संख्या है वो है 118। तो इस चीज को भी याद करके चलिए। अच्छा, धान खरीदी में स्थान को समझ लीजिए। धान खरीदी में स्थान, दूसरा, छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? दूसरा। तो फिर बात आएगा प्रथम कौन है? तो पहला है पंजाब। सबसे ज्यादा धान खरीदी जहां होती है वो है पंजाब, और दूसरा जहां सबसे ज्यादा धान खरीदी हुई है वो है छत्तीसगढ़। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष हम लोग बनाए हैं 2023 में। मिलेट को आप देखेंगे तो प्रोत्साहन मिल रहा है, ठीक है, और उसके नारा भी लग रहा है, नाला नहीं लग रहा है यार, नारा लग रहा है, ठीक है। क्या? सेहत के मोती, कोदो कुटकी, रागी, ये सब चीजें आ रही है सामने आप सभी के, है ना। तो इसको मिटाता हूं मैं, फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑनलाइन वाले अगर समझ में ना आए तो कमेंट में बता देना। कुछ ही समय के पश्चात हम लोग लाइव क्लास को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और YouTube के माध्यम से भी हमसे आप जुड़ सकते हैं, जो YouTube से हमको देख रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 हमने मनाया है, ठीक है। इसके लिए हमने एक प्रोग्राम चलाया था, मिलेट ऑन व्हील्स, ठीक है, मिलेट ऑन व्हील्स, और ये 4 फरवरी 2023 से चला था, ठीक है। तो इसको आगे चलेंगे, लेकिन हमने अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 मनाया है, ठीक है। कहां मनाया है? तो रायगढ़ में। उमेश पटेल तकनीकी शिक्षा के मंत्री है हमारे, ठीक है।
ये उमेश पटेल यहाँ पर क्या मुख्य अतिथि रहे थे। याद रखिएगा मिलेट कार्निवाल भी हमने आयोजित किया है सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम रायपुर में। ठीक है, क्या मिलेट कार्निवाल हमने शुरू किया है सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, और ये स्टेडियम सिविल लाइन रायपुर में। ठीक है, यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल के द्वारा इसका निरीक्षण किया गया और शुभारंभ भी इन्हीं के द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा मिलेट कार्निवाल। आयोजन इसका हुआ है सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, और ये कहां सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, तो ये है सिविल लाइन में। सिविल लाइन रायपुर में सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम है, यहां पर आयोजित हुआ था। ठीक है, किसका आयोजन हुआ था? ठीक है, तो मिलेट कार्निवाल का उद्घाटन किसने किया है? तो सीएम भूपेश बघेल ने। छत्तीसगढ़ की कका है भूपेश बघेल, इन्होंने क्या किया है? उद्घाटन किया है। इसके बाद याद रखना दूसरा मोबाइल मिलेट कैफे ये कोरबा में खुला है 23 जनवरी। 23 जनवरी को कोरबा में खुला है दूसरा मिलेट कैफे। पहला मिलेट कैफे मैंने बताया है ये रायगढ़ की खरसिया में खुला है, दूसरा मिलेट कैफे खुला है कोरबा में, तो इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा मिलेट कैफे ये 23 जनवरी 2023 को खुला है। याद रखना स्थान इसका कोरबा है। स्थान क्या है इसका मिलेट कैफे का? कोरबा। और ये कैसा है? मोबाइल मिलेट कैफे है। कैसा मिलेट कैफे है? मोबाइल मिलेट कैफे है। इसके बाद मिलेट महोत्सव भी हमने मनाया है। मिलेट महोत्सव हमने फरवरी में मनाया है। ठीक है, 28 फरवरी 2023 को हमने मनाया है क्या? मिलेट महोत्सव। और इसमें एक नारा भी दिया है सेहत के चुनिंदा मोती कोदो कुटकी और रागी। और रामलीला मैदान रायगढ़, रामलीला मैदान रायगढ़ में इसका हमने क्या किया है? आयोजन किया है। यहां पे लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है? मिलेट महोत्सव। अट्ठाईस फरवरी को हम लोग बनाए हैं। कहां बनाए हैं? तो रामलीला मैदान, और ये रायगढ़ में है। ठीक है, और इसमें नारा भी दिया है, क्या कहता है? सेहत के चुनिंदा मोती कोदो कुटकी रागी। सेहत की चुनिंदा मोती कोदो कुटकी रागी का हमने नारा भी दिया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग का गठन हुआ है। ठीक है, पिछले महीने 26 जनवरी 2023 को, जिसको मैं बताना भूल गया था आप लोगों को पिछले महीने करंट अफेयर में। तो छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग, छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग को समझ लीजिए। छब्बीस जनवरी 2023। और इस नवाचार आयोग के अध्यक्ष है त्रिविवेक ढांड। अध्यक्ष इसके श्री विवेक ढांड। श्री विवेक ढांड इसके क्या है? अध्यक्ष नवाचार आयोग के। प्रशासनिक नवाचार और कल्याणकारी योजनाओं को जनता को प्रशासनिक क्या? प्रशासनिक नवाचार और क्या? कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए इस नवाचार की शुरुआत की गई। ठीक है, अगला याद रखिएगा लोक कलाकार तीजन बाई। लोक कलाकार तीजन बाई बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये जो तीजन बाई है ये पंडवानी की गायिका है और पंडवानी में कापालिक शैली की गायिका है, आपको पता है। और कापालिक जो शैली है इसमें गायन और नृत्य दोनों का काम किया जाता है। इनको पता है आपको तीनों पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं, ठीक है। पद्म भूषण, विभूषण और पद्मश्री तीनों को प्राप्त करने वाली एकमात्र छत्तीसगढ़ की महिला है, ठीक है। कौन है? तीजन बाई, है ना। याद यहां पर इनके लिए ये रखना है कि इनको संगीत नाटक फेलोशिप अकादमी अवार्ड 2019 में मिला था, लेकिन 2019 में दे नहीं पाया था, तो इसको अभी दिया है 23 फरवरी 2023 को, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने दिया। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार ये मिला है 2019 में इनको मिलना था, लेकिन दिया कब है इनको? 23 फरवरी को दिया है। प्राप्त किया है 23 फरवरी 2023 को। 19 का अवार्ड है, इसको प्राप्त किया है 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथ से। इसके बाद मोक्षदा चंद्राकर, जिसे ममता चंद्राकर भी कहा जाता है, पिछले वर्ष में कहां की विधायक है ऐसा प्रश्न में पूछा गया था, ठीक है। इनको भी संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप जो पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ है, लेकिन 2023 का, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संगीत अकादमी, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड मिला है 2023 का मोक्षदा चंद्राकर को। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड 2023 मोक्षदा चंद्राकर, मोक्षदा चंद्राकर को मिला है और ये मिला है 23 फरवरी 2023 सेम डेट पे, ठीक है, याद रखना। इसके बाद अच्छा ये क्या है? तो लोक गायिका है, गाना गाती है ममता चंद्राकर, जिसका नाम मोक्षदा चंद्राकर है, उसको आप ममता चंद्राकर कहते हैं। टूरा नहीं जाना रे नहीं जाना है, तो गायिका। कोरबा में हमको लिथियम मिला है, ठीक है। बैटरी जो शुष्क बैटरी होती है आप उसको देखेंगे लिथियम लोन लिखा रहता है। शुष्क बैटरी के निर्माण में काम आता है लिथियम, तो लिथियम का भंडार मिला है हमको कोरबा से। और मानगुर की एक पहाड़ी है वहां से मिला है, चकचकवा की पहाड़ी से मिला है, रामपुर से, नवागांव से और गढ़कटरा से क्या आपको देखने को मिलेगा? लिथियम, लिथियम भंडार। कहां है? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में कहां है? कोरबा। खोजकर्ता कौन है लिथियम का? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने खोजा है भैया लिथियम। कोरबा में खोजा है, गढ़कटरा में, नाम है एक गढ़कटरा, नवागांव दूसरा नाम है और तीसरा नाम है रामपुर। ये 3 जगहों पर खोजा है। क्या खोजा है? लिथियम। इसके अलावा चकचकवा की पहाड़ी और दूसरा और चकचकवा की पहाड़ी और इसके अलावा मानगुर की पहाड़ी। ये सब कोरबा में ही है, खोजा है, ठीक है। और दूसरा याद रखना, भारत में जम्मू कश्मीर में लिथियम का भी बहुत बड़ा भंडार मिला है और ऐसा कहा जा रहा है कि 59 लाख टन, ठीक है, क्या लिथियम का भंडार है जम्मू और कश्मीर में।
तो इस नोट को याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में लिथियम के 59 लाख टन क्या है भंडार। कितने लाख टन भंडार है? 59 लाख टन भंडार है। ठीक है, ये तो रहा आपका क्या लिथियम, जो कि कहां मिलेगा आपको? कोरबा में। इसके बाद प्रसाद योजना। प्रसाद योजना क्या है? जितने भी पर्यटन स्थल है वहां पर रोजगार उत्पन्न करना ही क्या है? प्रसाद योजना है। ये केंद्र सरकार की योजना है जो 2014-15 से चल रही है, और उस टाइम से डोंगरगढ़ में ये योजना चल रही है, धार्मिक स्थलों पर रोजगार उत्पन्न करना। अभी इसमें 2 और जगहों को शामिल किया है, इसलिए ये चर्चा में आया। ठीक है, यह है प्रसाद योजना। ये केंद्रीय योजना है। प्रसाद योजना क्या है? केंद्रीय योजना है। याद रखना, इस प्रसाद योजना में डोंगरगढ़ में चल रहा था। पहले कहां चल रहा था? डोंगरगढ़। लेकिन अभी 2 जगहों को और शामिल किए हैं। एक तो शामिल किए चंद्रहासिनी देवी का जो मंदिर है चंद्रपुर, जिला शक्ति, और दूसरा है मधकू, कालागांव, जिला मुंगेर। 2 जगहों को शामिल किया। पहला है चंद्रहासिनी मंदिर, ये शक्ति, ठीक है, डभरा ब्लॉक में, और दूसरा कालागांव में है मधकू द्वीप। और ये मधकू द्वीप ईसाइयों का तीर्थ स्थल है। ताला गांव में है, जिला है मुंगेली। तो इन दोनों को क्या किया है? शामिल किया है, इसलिए चर्चा में आया। अगला याद रखना, ठाकुर पूरन सिंह स्मृति सूत्र सम्मान मिला है 18 फरवरी 2023 को। इसको याद रखना, प्रश्न में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ठाकुर पूरन सिंह स्मृति सूत्र सम्मान, ठाकुर पूरन सिंह स्मृति सूत्र सम्मान मिला है 18 फरवरी 2023 को। 18 फरवरी 2023 को ठाकुर पूरन सिंह का स्मृति सूत्र सम्मान मिला हुआ है। और ठीक है, याद रखना, ये जो स्मृति सूत्र सम्मान है, ठीक है, ये बिलासपुर के कलेक्टर डॉक्टर संजय अलंग को मिला है। डॉक्टर संजय अलंग को मिला है, क्या मिला है? स्मृति सूत्र सम्मान। ठीक है, इसके बाद अगला याद रखना है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक, छत्तीसगढ़ की सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक सम्मान श्रीमती रेखा अब्राहम कुजूर को मिला है, जो कि कोरबा की करतला ब्लॉक की निवासी है। सर्वश्रेष्ठ कृषक, ऊपर लिखता हूं, मिटा देता हूं पहले। सर्वश्रेष्ठ कृषक सम्मान सर्वश्रेष्ठ क्या? कृषक सम्मान, ये कोरबा के करतला निवासी श्रीमती रेखा अब्राहम कुजूर को मिला है। क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड। याद रखना,
ठीक है। इसके बाद अगला है निकलर ऐप, जो कि सुघर पढ़ैया के अंतर्गत संचालित हो रहा था। इसको उत्कृष्ट शिक्षा अवार्ड मिला है। निकलर ऐप को उत्कृष्ट शिक्षा अवार्ड मिला है, ठीक है। निकलर ऐप यहां पर चर्चित है। निकलर ऐप ये चर्चित क्यों है? ये सुघर पढ़ैया के अंतर्गत लॉन्च किया गया था और अंगना मां शिक्षा के लिए, अंगना मां शिक्षा के लिए इसको उत्कृष्ट शिक्षा अवार्ड मिला है। उत्कृष्ट शिक्षा अवार्ड मिला है अंगना मां शिक्षा के लिए। इसके बाद एक काव्य का विमोचन हुआ है, ये प्रश्न में आ सकता है। अमरनाथ मर्गी, अमरनाथ मर्गी काव्य का विमोचन हुआ है। रामेश्वर वैष्णव की ये रचना है, रामेश्वर वैष्णव की ये रचना है और रविंद्र चौबे ने इसको विमोचित किया है। तो आज के लिए इतने ही देखेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।